हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ टीच भज्जू ब्लॉग। हम सभी जानते हैं कि 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हम लोग को जातीय आधारित जनगणना करना है, जातीय आधारित गणना करना है। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं और प्रशिक्षण में हम लोग को बताया गया है कि हमें उस क्षेत्र का जो ब्लॉक आवंटित हुआ है उस ब्लॉक का नजरी नक्शा भी बनाना है। तो नजरी नक्शा बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ख्याल रखना है। जैसे यहाँ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है। पहला में आवासीय, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, आवासीय भवन का हमें नम्रीकरण करना है। गैर आवासीय भवन का नम्रीकरण नहीं करना है। अगर उस वार्ड में, उस क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, तालाब हो तो उसका भी नम्रीकरण नहीं करना है। नजरी नक्शा में सभी उपयुक्त को दिखाना है। नक्शा में भवन व मकान को दिखाना जरूरी है। यदि हमको शुरुआत करना है तो उत्तर पश्चिम से करना है और दक्षिण पूर्व से करना है। मान लीजिए हम लोग का नक्शा है। नजरी नक्शा में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है और दक्षिण दिशा नीचे की ओर, और दाहिने हमारा पूर्व होता है और बाएं पश्चिम होती है। यदि हम अपने क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करने जाएं, यदि हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो या दिशा हमें मालूम नहीं चले को कौन दिशा क्या है, किस दिशा और कैसा है, तो इसके लिए हम अपने मोबाइल में कैंपस यूज कर सकते हैं। या हम सभी जानते हैं जिधर से सूरज निकलता है उधर से वही दिशा पूरब कहलाती है। यदि हम सूरज की तरफ मुँह करें तो हमारा दाहिना हाथ होगा दक्षिण तरफ, बायां हाथ उत्तर तरफ और हमारा पीठ हो जाएगा पश्चिम तरफ। तो हमें दिशा ज्ञान मिल जाएगा। यदि हम भौतिक सत्यापन करने जाएँ तो सर्वप्रथम जरूरी है वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, खासकर हर एक वार्ड में एक वार्ड सदस्य है, उनसे इस गांव के उस वार्ड का पूरा घूम करके हम उसका विधि व्यवस्था जान सकते हैं। विधि व्यवस्था जानने के बाद हम इस नजरी नक्शा को हम बना सकते हैं। और नजरी नक्शा में बनाने के लिए हमें महत्वपूर्ण दिशा सूचक भी दिखाना जरूरी है और कुछ संकेत भी होता है। जैसे पक्का आवासीय मकान के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, पक्का गैर आवासीय मकान के लिए ऐसे दिखाएंगे, कच्चा आवासीय मकान के लिए ऐसा, यानी जो भी सिंबल है हम उस सिंबल को इस नजरी नक्शा में इंगित करने जाएंगे। और यदि हम सभी जानते हैं कि हम लोग को शुरुआत पश्चिम उत्तर दिशा, जिसे हम भंडार कोण कहते हैं, वहाँ से हमें शुरू करना है। वहाँ से शुरू करेंगे, शुरू करते हुए हमको दक्षिण पूर्व दिशा तक आकर के अंत कर देना है। तो अंत करना है तो हमें सर्वप्रथम नम्रीकरण करना है। तो हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो भी चल रहा है यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम शुरू किए तो यहाँ मान लीजिए हमने 1, फिर इसको 2, 3, 4, यहाँ आ गया पोखर। चूँकि नदी नाला पोखर को हमें नम्रीकरण नहीं करना है। तो यहाँ से आने के बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आने के 4, 5, 6, 7, 8, फिर हम चाहें तो हम इधर से घूम के सड़क पकड़ करके हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से हमें जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर हम यहाँ से आएंगे। यहाँ से आने के बाद हम चाहेंगे तो यहाँ से मेरा दिशा सूचक हो जाएगा। यहाँ मेन रास्ता पकड़ के हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक। यहाँ से हमने फिर यहाँ तक आ गया 16 के बाद हम चाहें तो फिर रास्ता पकड़ के हम 16, यह हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23। फिर इसके बाद से हम इधर से आ जाएंगे। फिर यहाँ से आएंगे तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36। फिर हम ये सड़क यहाँ से पार करके यहाँ से हम फिर यहाँ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। फिर हम यहाँ से पुनः हम जाएंगे इस पगडंडी में, तो यहाँ से हम शुरू कर देंगे। शुरू करने के बाद हम इस घर को लेंगे, क्योंकि हमें उत्तर पूर्व में ही हमें समाप्त करना है। तो यहाँ हो जाएगा 54 के बाद 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। यहाँ हो गया विद्यालय, चूँकि विद्यालय को हम गैर आवासीय मानेंगे इसलिए हम इसको छोड़ करके यहाँ आ जाएंगे 64। यहाँ हमारा दक्षिण पूर्व दिशा में आकर के ये हमारा ख़त्म हो जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वार्ड में 2 ब्लॉक गणना ब्लॉक बना है, एक मुख्य और एक उसका उप। मान लीजिए मेरा वार्ड 10 हो गया, 10 वार्ड में ये मेरा पूरा वार्ड हो गया, इसमें 2 आदमी हो जाएंगे, तो जिसमें आधा अपने विवेक से हम लोग आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं। और आधा आधा डिवाइड करने के बाद प्रत्येक गणना करने वाले शिक्षक 1 नंबर से ही शुरू करेंगे। ये नहीं कि हम 1 नंबर से शुरू किए, मेरा आ गया 59 और दूसरा 60 से करेगा, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें सब कोई 1 नंबर से ही शुरू करेगा। और यदि हम इसमें चाहें तो मकान का भी संख्या को हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर है, तो जैसे जैसे मकान बड़ा है वैसे वैसे भवन बड़ा है वैसे वैसे हमारा मकान भी संख्या उसका बढ़ते जाएगा और उसी हिसाब से हम नज़ीर नक्शा को दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में जो चीज़ भी हो वह उसमें आ जाना चाहिए, सभी चीज़ों की इसमें समावेश हो जाने चाहिए, तभी हमारा नज़ीर नक्शा सही होगा। क्योंकि हमें नज़ीर नक्शा भी बनाने के बाद हमें कुछ उपयुक्त फॉर्म को भरना है, 10 नंबर कॉलम वाले फॉर्म को भरना है। यदि हमारा नज़ीर नक्शा सही से नहीं बनेगा तो फार्म भी सही से नहीं भरा पाएगा। और ये सब करने के बाद हमें खुद एक शपथ पत्र भी देना है कि हाँ हमारे क्षेत्र में या हमारे वार्ड में एक भी गांव नहीं छूटा है, एक भी घर नहीं छूटा है। इसलिए हमें वहाँ पे भौतिक सत्यापन करके हमेशा सचेत रह करके ही करना होगा। हमें कोशिश करना होगा कि एक भी गांव, एक भी घर नहीं छूटे, चाहे आवासीय हो या गैर आवासीय हो। यदि मान लीजिए हम 22 के बाद एक घर यहाँ हो गया, छूट गया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा कि 22 का बटा 1 हम कर सकते हैं और फिर उसके बाद से हम उस घर को दर्शा सकते हैं। और दर्शाने के बाद हम पुनः अपने इस नज़री नक्शा को कंप्लीट करेंगे। नज़री नक्शा बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी होगी और सावधानी बरतने के बाद ही हम इस नज़री नक्शा को बनाएंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको रफ करेंगे। यदि हमारा नज़री नक्शा सही से बन गया तो हमारा गणना भी सही से हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें दिशा का ख्याल रखना है कि जब भी हम शुरू करेंगे उत्तर पश्चिम की दिशा से शुरू करके दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ हम समाप्त करेंगे। यह एक नमूना है, ये जरूरी नहीं कि सबका क्षेत्र, सबका गांव, सबका वार्ड एक जैसा हो, सबका अलग अलग होगा। इसलिए आप अपने बुद्धि विवेक और अपने हिसाब से बनाएंगे और बनाने के बाद अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें स्थल का भौतिक सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। बिना सत्यापन के हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें आशा और विश्वास है कि आपको कुछ इसमें जानने को मिला। यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटि भी हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। इसमें आपका भी सुझाव ज़रूरी है और सब कोई अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही यह सरकार का कार्य है, इसको निष्पादित कर देना है तय समय के अनुसार। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।